डबल इंजन की सरकार मांग को जो है पूरा करने के बजाय जुमलेबाजी कर रहे हैं, धोखा वादे कर रहे हैं। इस फैसला भी होगा कि किस तारीख को दिल्ली जाने की हम लोग की तैयारी है। विष्णुदेव की सरकार फेल हो गए, हम डबल इंजन की सरकार मोदी तक की जाकर अपने बात को रखने की तैयारी कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार यहाँ है, हम लोग को विष्णुदेव सरकार सुन नहीं रही है। मोदी जी के पास हम लोग रखेंगे, अगर वहाँ भी हम लोग को सुनाई नहीं होगा तो हम जंतर मंतर पे बैठेंगे वहाँ। मैं समझता हूँ कि एकदम छोटा सा ही मांग है। हमको मान के चलो कि माह में अभी 3400 रुपये जो देता है वो पूर्णकालीन कलेक्टर दर 10 से 12,000 रुपया दे दे। आप ही बताओ ना सर जी, इतनी महंगाई भरे दौर में 3400 रुपया में हमारे परिवार का साग भाजी नून तेल नमक कितना रेट बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी पिछले 2 महीने से तूता में बैठे हुए हैं। बीते दिनों ये लोग केसकाल घाटी में जाकर करीब 4 घंटे तक रोड को जाम भी किए। अब जो ये लड़ाई है इनकी अब राजधानी दिल्ली तक पहुंचने वाली है। लगातार ये अपने हक की लड़ाई के लिए तूता में धरनारत हैं और अब ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जंतर मंतर पर जाके धरना देंगे। संसद के सामने भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब आप लोग दिल्ली निकल रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का लगातार 2 महीने से प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहे हैं, जिसमें हम लोग ने संवैधानिक न्याय पद यात्रा निकाल कर अपने अधिकार के लिए हम लोग मांग किए थे। 16 जुलाई को यहाँ एक बड़ा चक्का जाम हुआ था, जिसमें सचिव स्तर का बैठक हुआ। अभी केसकाल घाटी भी जाम हुआ। केसकाल घाटी जब जाम हुआ, अधिकारी आप लोग को आए, हटाए, 4 घंटे तक आप लोग जाम किए थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला कि सिर्फ हम लोग को SDM महोदय के समक्ष ज्ञापन बस लिया गया है, परंतु मांग और हमारी जो चर्चा होना चाहिए उसमें सार्थक पहल नहीं हो पाया। हम लोग अभी 15 अगस्त के दिन टकटकी लगाकर देख रहे थे कि मोदी की जो गारंटी है 100 दिन में वादा किया था वो जायज़ मांग पूरा होगा करके, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार मांग को जो है पूरा करने के बजाय जुमलेबाजी कर रहे हैं, धोखा वादे कर रहे हैं। इसलिए अब हम डबल इंजन की सरकार की चुनावी वादे को फेल होते देख करके दिल्ली जाने वाले हैं जंतर मंतर में, और मोदी तक पहुंच करके अपनी बात को हम लोग रखेंगे और दिल्ली में जाकर के विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। आज यहाँ तूता धरना स्थल में हमारे सरगुजा और बस्तर से हज़ारों की संख्या में सफाई कर्मचारी पहुँचे हुए हैं, और आज फैसला भी होगा कि किस तारीख को दिल्ली जाने की हम लोग की तैयारी है, क्योंकि यहाँ की सरकार विष्णुदेव की सरकार फेल हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार मोदी तक की जाकर अपने बात को रखने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जा करके जैसे डबल इंजन का सरकार यहाँ है, हम लोग को विष्णुदेव सरकार सुन नहीं रही है, तो हम जा रहे हैं कि हम अपने दुख दर्द को हम खुद मोदी जी के पास हम लोग रखेंगे। अगर वहाँ भी हम लोग को सुनाई नहीं होगा तो हम जंतर मंतर पे बैठेंगे वहाँ दिल्ली में। लगभग में हमारे 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अभी तो हम लोग की रणनीति बनेगी कितने स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ से निकलेंगे। हमको लगता है कि 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी टोटल ही जाएंगे, ऐसे कर उम्मीद है अभी। तो हमारा मैं समझता हूँ कि एकदम छोटा सा ही मांग है। हमको मान के चलो कि माह में अभी 3400 रुपये जो देता है वो पूर्णकालीन कलेक्टर दर 10 से 12,000 रुपया दे दिया जाए। यही मांग है, पूर्णकालीन कलेक्टर दर दे दिया जाए, ताकि हमारा परिवार का साग भाजी भरण पोषण अच्छे से हो सके। आप ही बताओ ना सर जी, इतनी महंगाई भरे दौर में 3400 रुपया में हमारे परिवार का साग भाजी नून तेल नमक कितना रेट बढ़ गया है, और कैसे हम कर्ज के सहारे मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, ये हम ही समझते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विष्णुदेव सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक सम्मानजनक स्कूल सफाई कर्मचारी। महीने से आप लोग तूता में बैठे हैं, सरकार कुछ सुध ली, कोई आया कि नहीं? सरकार अभी तक हमारा कोई मतलब सार्थक पहल नहीं किया है, और सरकार जब नहीं बने थे विष्णुदेव सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं बने थे, बार बार हमारे मतलब ये में आते थे, धरना स्थल में आते थे, और हमको आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांग को 100 दिन के अंदर आपके वेतन में 50% वृद्धि कर देंगे करके। लेकिन 100 दिन यहाँ तो 2 साल गुजरने को है, अभी तक नहीं किया है, अभी तक 50% वृद्धि नहीं किया है। तो अब हम 50% वृद्धि को मानने वाले नहीं हैं। हमारा एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन हमें कर दे, और एक सम्मानजनक 10 से 12,000 रुपया हमें मतलब वेतन दे। यही विष्णुदेव सरकार से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से। अगर सरकार मान लीजिए 20 तारीख तक हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो हम 43,301 कर्मचारी
अपने अपने घर से निकलेंगे, अपने बीवी बच्चे के साथ पूरा रायपुर में कूच करेंगे और अलग अलग गली मोहल्ले से जा कर के विष्णुदेव सरकार के निवास के सामने बैठ जाएंगे, जब तक कि हमारे दिन रात मतलब प्राण नहीं निकल जाता, हमारी मांग को पूरा नहीं करता, तब तक उसके सामने बैठे ही रहेंगे। इतना मतलब दुख और दर्द अभी हमारे पूरा स्कूल सफाई कर्मचारी भाई बहनों को झेलना पड़ रहा है। सर जी, आप ही सोचिए, इतना महंगाई भरे दौर में 3400 रुपया में हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? सर दरअसल क्या स्कूल खुलने से जस्ट पहले हम लोग अनिश्चित मतलब हड़ताल में आ चुके हैं, लेकिन जो युक्तिकरण में लगभग 10,000 की जनसंख्या में हमारी स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जायज़ है कि मतलब जैसे हम लोग जाएंगे तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा सर। जी सर, 10,000 के आसपास में है। आप लोग क्या नियमित वेतनभोगी थे? नियमित नौकरी थी आप लोगों की, नहीं ना? अंशकालीन सर, दो घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटे के हिसाब से हमें जाना होता होगा। जी सर, जी जी सर, जी सर। मैं बताना चाहता हूँ सर, यदि हम लोग 10 बजे हम लोग स्कूल जाते हैं, 10 से 12 बजे यदि हम काम करते हैं, तो 12 बजे के बाद हमको कौन हमें नौकरी पे रखेगा सर? यदि बाहर में हम दिहाड़ी में भी यदि काम करने जाएंगे तो हमें कौन रखेगा? बहुत से आप नौकरी कब से कर? मैं 2011 से कर रहा हूँ सर, 1/8/2011। 10 साल हो गया जी, जो 15 साल होने को है सर। शुरुआत कितने से किए थे? मैं 942 रुपये से काम कर रहा हूँ सर। मैं महीने के 942 रुपये मिलता था, अभी 3400 मिलता है। 3400 रुपये मिलता है सर। अभी मासिक वेतन हर महीने आ जाता है? नहीं आता सर, दो महीने 3 महीने में आता है सर। बार बार BO ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ते हैं और इतना आसानी से पेमेंट नहीं आता सर। जी, और आपको बता दूं कि गर्मी के समय छुट्टी रहता है, गर्मी का भी मतलब वेतन नहीं मिलते। जी, जिस दिन काम करते हैं उसी दिन का वेतन मिलता है। आप लोग भी बाकायदा रजिस्ट्री में आप लोग की एंट्री हो? जी, रजिस्ट्री मतलब रहता है सर। जी, रजिस्टर होता है, उसमें साइन करते हैं सर। यदि नहीं आते हैं तो प्रधान पाठक के द्वारा एब्सेंट डाल दिया जाता है सर। BSA तक पहुंचता होगा? जी सर, जी, वेतनमान बनता है, उसी हिसाब से ही पेमेंट बनता है। कितनी की संख्या थी? कम से कम 15,000 की संख्या थी। 15,000 लोग पहुंचे? जी। हाईवे पूरा बंद था? पूरा 4 घंटा तक हमने बंद किया, लेकिन उसमें सरकार कुछ कोई नहीं के सिर्फ SDM आके विज्ञापन को लेके चले गए। इसमें हमारे कर्मचारी इतना आक्रोश हैं कि अभी हम एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी जो मांग को 20 तारीख तक कंप्लीट करें, नहीं तो हम पूरे बस्तर से, पूरे जितने भी हमारे बस्तर संभाग से और पूरे छत्तीसगढ़ से हम दिल्ली जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जेल जाएंगे आप? जेल जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, अब 15 साल हो गया हम लोग अभी परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। 3500 मानदेय, 1 महीना का 3500, तो उसमें हमारा जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से कर पाएँ? घर चलाएंगे क्या? पढ़ाई करेंगे, आप माँ बाप को पालन करेंगे? इसलिए हम इस बार ठाने हैं कि हम पूरे बस्तर से, पूरे छत्तीसगढ़ से हमारा एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर कर दिया जाए, और अगर नहीं होता है तो हम पूरे प्रदेश से पूरा दिल्ली जाएंगे। जेल आप लोग ऐलान कर दिए हैं कि अब जेल भरो आंदोलन जैसी स्थिति है, जाके आप लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है संसद का भी घेराव करें, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है तो राजधानी में दबाव भी पड़ेगा। शायद सरकार को सब कुछ पता है कि आप लोग दिल्ली जाने वाले हैं, उसके बाद भी उनका कोई आया नहीं, प्रशासनिक अमला यहाँ आप लोग की सुध लेने आज भी नहीं आया? सरकार को सब पता है, ताकि आज सरकार को पता है, फिर भी बच्चों से काम कराता है स्कूल में, है ना? बच्चे काम करते हैं। जब शिक्षा विभाग में जो शिक्षक भी करते हैं, इतना मजबूर कर। आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में? अभी हम लोग हड़ताल में सर, फिर भी काम चल ही रहा है। ये तो अन्याय है ना, क्योंकि बच्चे को काम नहीं कराना है बोलते हैं सरकार, फिर बच्चे को काम क्यों करा रहे हैं, है नहीं? तो इसलिए हम सहाय सरकार से निवेदन करते हैं, हमारा जो मांग पूरा करे और बच्चे को काम ना कराए। शिक्षक संघ भी हमारा जो समर्थन कर रहे हैं कि बच्चे को हम काम करा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग का शिक्षक संघ का समर्थन है हम लोग को दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के यह कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी तरह का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सफाई कर्मचारियों का। हाँ, तो उस समय रमन सिंह, पार्टी का सुप्रीमो रमन सिंह है, और अपना वर्तमान में वित्त मंत्री जो है हमारे OP चौधरी जी, हमारे मंच पर आकर बोले थे कि आप लोगों का मांग जायज़ है, हमारी सरकार आएगी तो मांग को पूरा करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद, यहाँ की सरकार मोदी की गारंटी को ठेंगा दिखा रही हैं, मोदी सरकार को बदनाम कर रही हैं एक तरह से। मोदी के आड़ में तो डबल इंजन सरकार,
है तो डबल इंजन, लेकिन नहीं, वो कहावत है सिर्फ डबल इंजन है, लेकिन दोनों इंजन में कोई ताकत नहीं है, दोनों इंजन फेल है। फेल नज़र आ रहा है। इसीलिए हम एक इंजन को देख लिए, दूसरे इंजन के पास जाएंगे कि उसमें भी कितना ताकत है, उसको देखने के लिए दिल्ली कुछ करेंगे। क्योंकि रियल में मोदी तो कुछ अच्छा काम कर ही रहा है, लेकिन उसके आड़ में ना ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है अपना वाहवाही लूट रहा है, उनके आड़ में सरकार तो बना लिया, लेकिन उनके मांगों को अनदेखा कर रहा है। अच्छा, आप लोग भी वोट मोदी के ही चेहरे को देकर दिए थे क्या? हम लोग मोदी के ही नाम से ही वोट दिए थे। बीजेपी कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का मतलब है क्योंकि वो हमारे मंच पर आए थे, इसलिए हम उनको वोट दिए थे कि आप लोगों को मांग पूरा किया जाएगा, इसलिए हम उनको समर्थन किए थे, मंच पर आकर ही बोले थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ये बताएंगे कि आपका छत्तीसगढ़ सरकार जो बीजेपी का सरकार है वो हम लोगों की मांग को पूरा नहीं कर रहा है। मोदी जी, आप अपने शासन में अपने मंत्रियों और अपने राज्य के मंत्रियों को समझाइए कि किस तरह से आपका सरकार चलेगा। आप ही के वादा को वहाँ पूरा नहीं किया जा रहा है और आपको ही बदनाम किया जा रहा है, इसको हम अवगत कराएंगे जाकर दिल्ली में। देख सकते हैं आप स्कूल सफाई कर्मचारी जिनकी संख्या करीब 44,000 है, 2 महीने से तूता में बैठे हैं। विद्यालय भी प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लोग केसकाल घाटी में जाके बड़ा आंदोलन भी किए, हाईवे को करीब 4 घंटे जाम करके रखे हुए, जिसके बाद फिर ये लोग तूता में मौजूद हैं। अब अगली तैयारी जो है दिल्ली की है, जंतर मंतर कूच करेंगे, घेराव करेंगे, संसद घेराव की भी तैयारी है। इनका ये आरोप है कि जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी तो बड़े मंचों से आके बड़े ओहदे के नेता ये वादा किए थे कि जैसे हमारी सरकार बनती है 100 दिन के भीतर आप लोगों का जो वेतन मिल रहा है उसमें 50% की वृद्धि करेंगे। 2 साल हो चुके हैं, वादा खिलाफी हुई है और डबल इंजन की जो सरकार है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। इनका ये कहना है कि एक इंजन तो हम देख चुके, जो प्रदेश की सरकार है वो फेल हो चुकी है, जो दूसरा इंजन है केंद्र की सरकार है बीजेपी की, अब उसको जाके चेताने का, जगाने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कुछ होता है वो अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।